गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 39। फ्रेंड्स ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 है। फ्रेंड्स इसके पहले हम एवरेज कवर कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्लस हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ा। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इस क्वालिटी के क्वेश्चन जनरली एक सीक्वेंस में वेल अरेंज्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कहीं नहीं दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि आप देर तक सोर्स तक पहुँचे, आपका पेपर ख़राब हो जाए। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले एक अच्छे सोर्स को पकड़ें जिससे आपके सारे तकरीबन, जैसे मतलब अर्थमेटिक का पोर्शन है या कोई और भी पोर्शन है, तो आपका सारा पोर्शन कवर हो जाए एक जगह से, तो आपको कई जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूज होता है, आज मैं उसको कवर करके दिखाऊंगा कि मतलब कैसे एक छोटे से फॉर्मूले से कितनी चीज़ें हम बनाते हैं और कितनी चीज़ों पे हम उसमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, प्लस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेता हूं ज़्यादातर, जिसलिए आप लोगों को आसानी रहे समझने के लिए, प्लस सॉल्व करने में भी आपको आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके, खासकर इसलिए कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपना कंपटीशन क्लियर कर लें फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल तो बड़ा ही मतलब ऐसा है कि काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है लोगों को प्रिपरेशन करने में, फिर भी कंपटीशन क्लियर नहीं होते। कई बार खुद का फॉल्ट होता है, कई बार सिस्टम का फॉल्ट होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप देखें, समझने की कोशिश करें। मैं ये चाहता हूँ कि कम समय में आपको सफलता मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का फ्रेंड्स चालू करते हैं। सबसे पहले मैं जब स्पीड टाइम डिस्टेंस आपके साथ कवर करूंगा फ्रेंड्स, तो उसमें तो सारी चीज़ें कवर करूंगा ही, नो डाउट। लेकिन जैसे मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट का कहाँ यूज़ है, तो थोड़ा यूज़ तो सीखना जरूरी है। मान लीजिए मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कोई क्वेश्चन कभी टकरा जाए, तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब क्या है, देखिए मान लीजिए हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं, वेयर एस इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, या मान लीजिए माइल्स वाइल्स में आ जाए, किसी और चीज़ में आ जाए। ठीक है, कोई भी और यूनिट में आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अकेले इस फॉर्मूले से क्या क्या हम बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है डिस्टेंस, मान लीजिए आपको पूछ रहा है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं इस फॉर्मूले से डिराइव करके। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे सामने टाइम वो कर रहा है, तो आप डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ये तीन फॉर्मूले का यूज़ अब देखिए कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर इन पे क्वेश्चंस फ्रेम करता है कि मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब डी इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया मान लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस मीटर्स में हो सकता है, किलोमीटर्स में हो सकता है, माइल्स में हो सकता है। ठीक है, और भी कई टर्म में हो सकता है। टाइम हो गया, टाइम किस में हो सकता है, टाइम सेकंड में हो सकता है, आपका आवर में हो सकता है, या मान लीजिए एग्जामिनर किसी वैल्यू मतलब किसी उसमें दे दे आपको, मतलब कोई और टर्म दे दे जिससे आपको थोड़ा सा मतलब वो कुल मिला के कन्फ्यूज कर सके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमने देख लिया ये तीन फॉर्मूले। अब इन्हीं तीन फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मैं आपको एक तरीके से पहले सबसे पहले फॉर्मूलेज को ड्राइव करके समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन में तो मैं कवर करूंगा ही। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूले का आप लीजिए सबसे पहले, क्योंकि यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, मान लीजिए हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमें क्या पता लगता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें इससे पता लगा। अच्छा, एक चीज़ हम और इससे सीखते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एक चीज़ और भी तो सीखते हैं, ये भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे कभी एक इसी पे फ्रेम एक मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। ratio of distance covered by two objects in a same time, then their ratio of speed is same। ठीक है, अब इसको आप कैसे करके देखेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि
देखिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, रेशो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मान लीजिए इसको D1 मान लीजिए, D2 मान लीजिए, टू ऑब्जेक्ट्स का हो गया ना, रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन नहीं है, ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या कहा, टाइम सेम है, ठीक है, टाइम को कांस्टेंट कर रखा है हमने, टाइम सेम है, कांस्टेंट इसको समझ लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट। तो आपने क्या देखा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था उसी के हिसाब से ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में आप लिख लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू the ratio of distance covered by two objects covered by two objects, ठीक है, at same time, then ratio of speed is same, speeds are same, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। देखिए द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स एट अ सेम टाइम, मान लीजिए सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देन रेशो ऑफ स्पीड आर सेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई एक फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी आपको डाल के कन्वीनियंस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे इसमें वो आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपके समझ में आ जाए। अब फ्रेंड्स इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो इन फॉर्मूलों का एक अच्छा यूज हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको हम रीड करेंगे और करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले समझेंगे उसके बाद, ठीक है। द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशो 5:4:6, फ्रेंड्स ये स्पीड का रेशो है, ध्यान रखिएगा, स्पीड का रेशो है, स्पीड, ठीक है, क्या है 5:4:6, ठीक है, ये हो गया। द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम निकालना है हमको जो सेम डिस्टेंस कवर करके पता लगे, मतलब डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस सेम रखेंगे तीनों की, ठीक है। तो इस सेम रखने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा जिसलिए आपको समझ में आए, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिस्टेंस सेम रखेंगे तो हमको डिस्टेंस सेम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गौर करिए कि अगर हमें सेम रखना है तो हमें सेम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से तभी तो हमारा टाइम निकलेगा। मान लीजिए ये सेम रहेगा, तभी तो हम ऐसे कर सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, तभी तो हम करेंगे, ठीक है। ये जो है अगर हम डिस्टेंस जब सेम कर देंगे तभी तो डिस्टेंस सेम रख के उसके बाद हमारे टाइम निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो और ये स्पीड है उससे डिवाइड करना है डिस्टेंस को, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस सेम रखने के लिए क्या करेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, हमने देखा ये, हमने इससे क्या सीखा कि हम डिस्टेंस को सेम कैसे ले लें, क्योंकि हमें तो कहीं गिवन नहीं है, तो हम इसको सेम लेने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ताकि इजीली डिवाइड हो जाए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए ऐसे समझिए, एलसीएम ऑफ 5, 4, 6, डिस्टेंस सेम करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि डिस्टेंस सेम आ जाए। एलसीएम ऑफ इतना फॉर सेम डिस्टेंस लिखिए, सेम डिस्टेंस, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 2 जा 10 3 जा 30, मान लीजिए इसका एलसीएम 30 आ गया, 30 मीटर किलोमीटर जिसमें भी करना है, मान लीजिए मीटर लिख दीजिए, किलोमीटर जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स
अब हमको टाइम निकालना है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले पे फिर देखिए, ठीक है। टाइम निकालने के डिस्टेंस बाय स्पीड हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए डिस्टेंस हमारी 30 आ गई एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि सबको सेम डिस्टेंस में चलाना है, ये चीज़ बार बार मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ। तो इसको मान लीजिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्पीड से मैंने डिवाइड कर दिया डिस्टेंस के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 30/4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, 6 रेशो, ये फ्रेंड्स 7.5 होगा। मान लीजिए इसको आप ऐसे ना रख के 30 रख के 60 कर लीजिए, ताकि और इजीली आपके समझ में आ जाए। नहीं हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीपल लेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मान लीजिए हम इसको 60 ले लें, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा कुल मिला के, इसलिए हमें आगे चल के एक स्टेप अवॉइड कर देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया 60/5 रेशो 60/4 रेशो 60/6। अब देखिए फ्रैक्शन में ना करने के लिए हमने उसको मल्टीपल में ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, रेशो 15 हो गया, रेशो 10 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये टाइम का रेशो आ गया सबका, ये रेशो ऑफ टाइम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, वही सेम बेसिक फॉर्मूले, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रखने के बाद हमने कितना इजीली इनको सॉल्व करके देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा एप्लीकेशन। अब मैं इससे और अच्छे प्रॉब्लम करवाता हूं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर को गौर से देखिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बेसिक में कवर कर दी, फिर क्वेश्चन में भी कवर कर रहा हूँ, जिसलिए आप लोगों के अच्छे से समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैंने आपसे जब अभी प्रीवियस क्वेश्चन के पहले जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने गौर किया हो, कि मान लीजिए टाइम है, तो टाइम को एग्जामिनर क्या पता किस टाइप से दे रहा है, क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वहाँ, मैंने आपसे कहा था तब भी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में वही एक चेंज किया गया है, जिस वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएँ, ठीक है। लेकिन हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से सब कुछ समझ लेना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे फिर क्या कह रहा। देखिए, अ डॉग चेज अ रैबिट, द डॉग टेक्स, एक कुत्ता है वो एक खरगोश का पीछा करता है। द डॉग टेक्स 6 लीप्स, डॉग 6 बार कूदता है। फॉर एवरी 7 लीप ऑफ रैबिट, हर 7 कूद के बाद जो रैबिट कूदता है, ठीक है। डॉग टेक्स 6 लीप, डॉग लेता है 6 लीप, मतलब उछलता है 6 बार। फॉर एवरी 7 लीप ऑफ रैबिट एंड द डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा ये तो डायरेक्ट दे रखा है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीप्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स। फ्रेंड्स देखिए इसके मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। उसमें एक अप्रोच में जो अभी फॉर्मुलेटिक अप्रोच थी वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी अप्रोच जो दिखाऊंगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में कवर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं मेथड 1 इसका, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखिए मेथड 1 में फ्रेंड्स फॉर्मुलेटिक अप्रोच क्या थी हमारी, देखिए वही वाली, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट, वो वाली, ठीक है। तो इससे हम क्या, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट एट विथ सेम टाइम, देन देयर रेशो ऑफ स्पीड इज सेम, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने से, इसीलिए मैं इतना इजीली बताता हूँ, रुक रुक के बताता हूँ कि आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझ सके। देखिए फिर मैं बोलता हूँ, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया द रेशो ऑफ डिस्टेंस का। अच्छा इसमें हमने डिस्टेंस मान लीजिए, आप ऐसे मान सकते हैं, डॉग मान लीजिए, ठीक है, नीचे वाला रैबिट मान लीजिए, ठीक है। ऐसे एक सेंस के लिए आपके मैं ये लिख रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ उसका भी तरीका में। देखिए द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट अ सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय में, ठीक है। देन देयर रेशो ऑफ स्पीड इज सेम, ठीक है, S1। देखिए आपने क्या किया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, टाइम आपने निकाला था, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में नहीं करूँगा, ठीक है। स्पीड
तो इसको तो हम मान लीजिए सेम टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम सेम, तो हम ये जानते हैं कि ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले वो गौर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, द डॉग टेक्स 6 लीव्स, 6 लीव्स टेक्स, मतलब ऐसे, अच्छा आपने क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का कभी पढ़ा हो नहीं, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, तो टेक्स जनरली किसके, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो नहीं आता, स्पीड के रिस्पेक्ट में आता है, उसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसमें लीव्स का टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ कहा नहीं गया, तो आप इसको क्या टाइम ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद समझने की कोशिश करिए। द डॉग टेक्स, मान लीजिए 6 आवर्स दिया है, ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये टाइम एक तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डॉग, ठीक है, रैबिट। अब इस फॉर्मूले से आप डिराइव करके जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए स्पीड, ठीक है, मान लीजिए S2 S1 रेशो ऑफ देयर स्पीड पूछा है, ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 6 हो गया, ठीक है, डॉग के लिए 6 हो गया और इसके लिए रैबिट के लिए 7 हो गया, ठीक है, और टाइम उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए 6 किसके लिए है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट, ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए, ये तो टाइम हो गया, ये डिस्टेंस किसके लिए, रैबिट के लिए, रैबिट के लिए कितना 6 दिया हुआ है, और इसके लिए कितना दिया हुआ है, इक्वल टू डिस्टेंस का डॉग 5 लीव्स हो गया, तो कितना हो गया 36/35 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया फ्रेंड्स सॉल्व करने का, फॉर्मुलेटिक अप्रोच मैंने आपको अब देखिए फ्रेंड्स, मेथड, दूसरा मेथड क्या कहता है जो हमें एग्जाम में अपनाना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया कि आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, बस उन चीज़ों का प्रॉपर एप्लीकेशन न जानने की वजह से आप नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मेथड 2 में क्या करते हैं हम, मेथड 2 मान लीजिए हम ऐसे करेंगे, देखिए मान लीजिए वो ऊपर तो टाइम का वो दे रखा है आपके सामने डाटा, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे लिख सकते हैं डॉग रैबिट, ठीक है, रैबिट, तो डॉग का आपके पास क्या दे रखा है, 6 लीप, जो छलांग जो मारता है, लीप्स मतलब छलांग होता है, ध्यान रखिएगा, वो रैबिट के 7 लीप्स, 7 छलांगों के बराबर होता है, ठीक है, डॉग टेक्स 6 लीप्स ऑफ एवरी 7 लीप्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमको क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हमको दे रखा है, तो हम डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, डिस्टेंस का वो है, ठीक है, डॉग रैबिट, ठीक है, रैबिट, डॉग में क्या लेते हैं, डॉग हमारे सामने, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट 6 लीप, रैबिट 6 लीप मान लीजिए लेता है, ठीक है, और ये कितना 5 लीप लेता है, ठीक है, 5 लीप 6 लीप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हम इन दोनों की कॉमन डिस्टेंस ले लें और उसको इसमें से डिवाइड कर दें, तो फ्रेंड्स हमारी जितनी दूरी वो तय करेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ होगी ना, तो अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो आ जाएगा, और वही यहाँ ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि स्पीड के रेशो के बराबर अगर हमें निकालना है तो फ्रेंड्स डिस्टेंस इनटू टाइम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये हो गए, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ मान लीजिए 6 मीटर, ठीक है, 6×5 मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, और ये कितना, ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स जो डिस्टेंस ये कवर किया है, वही डिस्टेंस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके स्पीड के रेशो के बराबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए इंटू 6 कर दीजिए, इंटू 5 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये 36 हो गया, ये 35 हो गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डॉग ऐसे कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रैबिट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इक्वल्स टू 36/35, तो ये उसके स्पीड का रेशो आ गया। तो एक तरीका ये है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम में इस तरीके से भी करें, इस तरीके से भी करें, जिस भी तरीके से करें, जो आपको कन्वीनियंट हो उस तरीके से करें, तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन से हम ये जानेंगे कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी लिमिटेशंस क्या थी, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो हमारे फिर मतलब दोनों मेथड हम पता लगा रखते रहे, लेकिन मेथड 1 सही है, लेकिन अगर हम उसको करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे सामने ये होगा कि कैलकुलेशन काफ़ी वास्ट हो जाएगी। इसमें क्या है,
जो मेथड 2 हमने किया था वो सिंपल प्रोसेस है, उससे अगर हम करेंगे तो हमारा कैलकुलेशंस भी आसान रहेगी प्लस हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अ डॉग टेक 7 जम्प्स फॉर एवरी 10 जम्प्स ऑफ लॉयन। एक डॉग कुत्ता है, वो हर 10 जंप जो लॉयन लेता है उसके कवर करने के लिए 7 जंप्स उसको लेनी पड़ती है। ठीक है, एंड अ फॉक्स टेक्स 12 जंप फॉर एवरी, और उसी को कवर करने के लिए एक लोमड़ी जो है वो 12 जंप लेती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप्स। डिस्टेंस कितनी कवर करता है फाइंड करना है हमको। इन 5 जंप्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 15 जंप्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप्स इज इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस जो है हमारे पास वो सेम दी हुई है, जो कि 5 जंप्स लगाता है डॉग और 15 जंप्स लॉयन, और जंप्स जो हमारे सामने फॉक्स लगाता है 20 जंप्स में, उसकी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और इतनी बार उनको उछलना पड़ता है कवर करने, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये इस वाली स्टेटमेंट से मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितना इसको कवर करने के लिए मान लीजिए ये क्या है, डॉग है, डॉग 5 बार मान लीजिए कूदता है, 1 2 3 4 5 बार कूदा। ठीक है, उसके बाद इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए लॉयन 15 टाइम्स कूदता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 15 टाइम्स कूदता है मान लीजिए। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को कवर करने 20 टाइम्स ही कूदता है, तो मतलब डिस्टेंस तो इनके बीच में सेम हुई ना, मैं ये आपको समझा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखिए, मान लीजिए क्या लिया हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स। अब सेम वही पहले वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया था, देखिए डिस्टेंस वाला जो मैं आपको बड़ी देर से फॉर्मूला बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, मान लीजिए ये किया था हमने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फ्रेंड्स बार बार मैं ये लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस हमें मान लीजिए हमको स्पीड के रिस्पेक्ट में निकालना, स्पीड ऑफ वन d1 t1 d2 t2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मान लीजिए इसी को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड 1 स्पीड 2 इक्वल्स टू d1 d2 इंटू t2 t1। ठीक है, ये हो गया, यही हमने किया था इससे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें सबसे पहले मान लीजिए ये क्या दिया हो, डॉग टेक्स, मतलब ये एक तरीके से टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन। आप गौर करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो लेता है इतनी जंप्स, क्योंकि ये इसके लिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं, ये हमको निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, डॉग ऐसे करके लिखेंगे, डॉग लॉयन और ये क्या है, फॉक्स। ठीक है, देखिए जब वो जंप करता है, ठीक है, आप गौर करने की कोशिश करिए, तो डॉग 7 जंप्स लेता है। ठीक है, ये 10 जंप्स लेता है और फॉक्स 12 जंप्स लेती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इससे क्या निकलेगा, इस फॉर्मूले से वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि कॉमन डिस्टेंस वो लोग कवर करते हैं और हमें इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, डॉग लॉयन और फॉक्स। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ था, सेम डिस्टेंस है ना, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग 5 जंप्स। ठीक है, 15 जंप्स, और ये कितना है 20 जंप्स। ये हमें मान लीजिए एक वेरिएबल डाटा दिया हुआ है सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, सेम डिस्टेंस मान लीजिए होगी, तो सेम डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एलसीएम, ऐसी कोई टर्म जो तीनों से मल्टीप्लाई हो, सिंपल है। मान लीजिए इसको हम मान लें 60 मान लें। ठीक है, 60 मान लें, तो ये कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ये 12 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया या 3 मीटर हो गया, डिस्टेंस कवर करते हैं इतनी इतनी जंप्स में। ठीक है, ये हो गया, ये हमें दिया हुआ है सेम डिस्टेंस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया ना, सेम डिस्टेंस के लिए ये जंप्स है। ठीक है, ये जंप्स है, तो हम ये मान सकते हैं, देखिए अब इसको अच्छे से समझिए एक लाइन में, इतनी डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वो एक बार में जो छलांग लगाता है वो 12 मीटर की छलांग लगाता है। ठीक है, तो उसको 5 छलांग टोटल लगानी पड़ती है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। फ्रेंड्स समझ गए आप, फिर से एक बार देखिए,
जैसे फ्रेंड्स देखिए लॉयन है, ठीक है, ये 60 मीटर की जो डिस्टेंस है, लॉयन को एक बार में वो 4 मीटर कवर करता है, तो उसको 15 जंप लगानी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये एक बार का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब एक बार में जितनी, अब फ्रेंड्स इसी डिस्टेंस को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टाइम इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, तो स्पीड का रेशो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको क्या है, इसको 12 से कर दिया हमने, ये कितना है 4 था, 4 से कर दिया, ये कितना है 3 है, 3 से कर दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, 12 84 84 हो गया, 40 हो गया, ये कितना होगा 36 हो गया। अब मान लीजिए इसी को काट दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, मान लीजिए और काट दें इसको, ठीक है, 21 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने जो रेशो आ गया, ये स्पीड का रेशो आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। रिस्पेक्टिव स्पीड्स जो भी हैं, या मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए रिस्पेक्टिव स्पीड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आपने देखा कि कितना इजीली मैंने आपको ये चीज़ समझाई इस क्वेश्चन से। बताया ना कि यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। बताया ना कि डिस्टेंस हमें बता रहे डिस्टेंस सेम के लिए चलते हैं, तो डिस्टेंस हमने सेम कर लिया एलसीएम करके, मान लीजिए। उसके बाद हमने देखा कि 5 जंप, अगर एक जंप वो 12 मीटर की लगाएगा तो 5 जंप में 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये चीज़ थोड़ा सा गौर करने लायक थी। ये फॉर्मूलेटिक अप्रोच को अब बिल्कुल आपने लास्ट में यूज़ नहीं करना है, चाहे इसको रब भी कर सकते हैं आप, चाहें तो नोट करने के लिए कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन ये समझने के लिए था सिर्फ आपके, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद इस लेक्चर को मैं ही एंड करना चाहूँगा, और फ्रेंड्स कोशिश करें कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।